श्रीमद् भागवत कथामृत में आप सभी का स्वागत है। भागवत महापुराण का रचना हुआ, नारद महामुनि और वेद व्यास के बीच में विचार हुआ और वेद व्यास जी ने 18,000 शुल्क में भागवत को रचना किया। तब 18,000 शुल्क कहाँ से आया? हमारा सनातन धर्म का मूल शास्त्र विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् महाभारत, इस 18 पुराण से एक 1,000 शुल्क लाके भगवान वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराण का मूल तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण को रचना कर दी। बना कितना? 18 शास्त्र और एक शास्त्र से एक 1,000 के शुल्क लेके 18,000 शुल्क में सारे पुराण का मूल तत्व को रचना कर दी। तो भगवान वेद व्यास ने अष्टादश पुराण का मूल तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण को रचना किया। एक दिन वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। उसी समय 18 पुराण, कई अनंत शास्त्र उन्होंने रचना कर लिए थे, पर मन में एक दुख था। क्या दुख? बोले इतना शास्त्र का रचना किया पर इसको समझेंगे कौन? कलियुग में एक शुल्क को समझने के लिए मानव के पास ज्ञान नहीं है और अष्टादश पुराण करीब 50 लाख शुल्क कन समझेंगे, तो इसलिए बड़ा दुखी हो गए। बोले कलियुग का मानव कैसे उद्धार होंगे? कलियुग में मानव कैसे उद्धार? तो इसीलिए भगवान वेद व्यास, नारद महामुनि का विचार हो रहा है कैसे मानव का कल्याण होगा। तब नारद महामुनि वेद व्यास के बीच में विचार होता है भागवत महापुराण का उत्पत्ति के लिए, रचना के लिए, क्योंकि परम शास्त्र भागवत एक ही ग्रंथ है विश्व में जो मानव को परमार्थ दे पाएगा, और कोई ग्रंथ नहीं है। एक ही ग्रंथ है जिसमें भगवान के राम अवतार है, भगवान के कृष्ण अवतार है, भगवान के 24 अवतार है, भगवान के वंश, भगवान की लीला, सारे वेद उपवेद सभी शास्त्रों का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तब नारद महामुनि बोले आप भागवत महापुराण रचना करो। तो निगम वृक्ष बनाया जिसमें डालियां बने सारे शास्त्र और फल बना भागवत। पर वेद व्यास जी ने एक बात बोले इसको ऐसे नहीं चलेगा। ना क्या नहीं चलेगा? ना मुहुरो रसिका भुवि भाविका। ये भवसागर से इस शुल्क का अर्थ बताता हूं। भवसागर से जो पार करना चाहते हैं, जो गोलोक जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, उसको मुहुर्मुहु पान करो। ये खाने का तत्व नहीं, सुनने का तत्व नहीं है, ये तत्व पान करने की। ये जो भागवत महापुराण में ज्ञान का मकरंद बह रहा है और उसको जो रसिक है, जो कृष्ण का रसिक है, राधा रानी का रसिक है, जो भगवान का रसिक है, उसको पान करो। कभी बंद करो ना, बंद कर दोगे तब फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन इस शास्त्र को जन्म से मृत्यु तक सबको पढ़ना चाहिए। और कोई भी भागवत जी पढ़े तो उनको तो वैकुंठ प्राप्ति होगा, क्योंकि भगवान का लीला सबसे पवित्र ग्रंथ भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व किसमें मिलेगा? देखिए महाभारत देखेंगे, युद्ध देखेंगे, राजनीति देखेंगे, भगवान का और वीरों का गाथा देखेंगे, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं मिलेगा। गीता देखेंगे, भगवत गीता, उसमें ज्ञान मिलेगा, सांसारिक ज्ञान। कर्म क्या है? कर्मण्यवाधिकारिस्तु
मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ फल मिलता जाएगा। ज्ञान वैराग्य मुक्ति ये सब नहीं है। अष्टादश पुराण में सभी पुराण में से नहीं है, पर एक ही शास्त्र है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तत्व भी। तो इसलिए मनुष्य को इसमें मुक्ति मिल सकता है। श्री राम जय